एक घाटी में एक छोटा सा घर था। वो घर उस पूरी घाटी में अकेला था और एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। उस ऊंचाई से नीचे बहती नदी और मकई के खेत साफ दिखाई देते थे। खेतों में फूल खिले थे जो अच्छी फसल का संकेत देते थे। लेकिन उस धरती को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, बारिश। लेंचो, जो एक गरीब किसान था, सुबह से ही बार बार आसमान की ओर देख रहा था, खासकर उत्तर पूर्व दिशा में। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तो हमें अच्छी बारिश जरूर मिलेगी। पत्नी ने जवाब दिया, हां, अगर भगवान ने चाहा तो। उस समय बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। दोपहर के समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो खुशी से बाहर गया और बारिश को महसूस करते हुए बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे जैसी हैं और छोटी 5 पैसे जैसी। वो संतुष्ट होकर अपने खेत को देख रहा था जो बारिश की चादर में ढका हुआ था। लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये ओले सच में चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। बच्चे खुशी खुशी बाहर दौड़ पड़े और ओले इकट्ठा करने लगे। लेंचो ने चिंता में कहा, अब ये बहुत खराब हो रहा है, उम्मीद है जल्दी रुक जाए। लेकिन तूफान जल्दी नहीं रुका। लगभग 1 घंटे तक ओले लगातार गिरते रहे। घर, बगीचा, पहाड़ी, खेत, पूरी घाटी ओलों से भर गई। खेत ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नमक बिछा दिया गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा और मकई की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। फूल भी खत्म हो गए। लेंचो बहुत दुखी हो गया। वो अपने बेटों के साथ खेत के बीच खड़ा था। उसने कहा, टिड्डियों का हमला भी इससे कम नुकसान करता। इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। उस रात पूरा परिवार बहुत दुखी था। सब कह रहे थे, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब हमें कौन मदद करेगा? इस साल हम भूखे रहेंगे। लेकिन उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के दिल में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। वो मानता था कि भगवान सब कुछ देखते हैं, यहां तक कि हमारे मन की बात भी। लेंचो एक मेहनती आदमी था, लेकिन उसे लिखना भी आता था। अगले रविवार सुबह उसने एक चिट्ठी लिखी जो वो खुद शहर जाकर पोस्ट करेगा। वो चिट्ठी किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि भगवान के लिए थी। उसने लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि मैं फिर से खेत बो सकूं और तब तक जी सकूं जब तक नई फसल ना आ जाए। उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड, और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। पोस्ट ऑफिस में एक कर्मचारी ने जब यह चिट्ठी देखी तो वो जोर से हंस पड़ा। उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर भी हंसा, लेकिन तुरंत गंभीर हो गया। उसने कहा, कितना गहरा विश्वास है इस आदमी का। काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। उसने फैसला किया कि लेंचो का विश्वास टूटने नहीं देना चाहिए। उसने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा किए, खुद भी अपने वेतन से दिया और अपने दोस्तों से भी मदद ली। लेकिन वो पूरे 100 पैसों नहीं जुटा सका। वो सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठा कर पाया। उसने पैसे एक लिफाफे में रखे और उस पर हस्ताक्षर किया, गॉड। अगले रविवार लेंचो हमेशा से थोड़ा पहले पोस्ट ऑफिस पहुंचा। वो पूछने आया था कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। पोस्टमैन ने उसे लिफाफा दिया। पोस्टमास्टर दूर से देख रहा था और खुश था कि उसने एक अच्छा काम किया। लेंचो ने पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं किया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्से में आ गया। उसे पूरा यकीन था
कि भगवान गलती नहीं कर सकते। वो तुरंत फिर से चिट्ठी लिखने बैठ गया। उसने लिखा, भगवान, आपने मुझे 100 पेसो भेजे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 70 ही मिले। बाकी पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि वहां के कर्मचारी चोर हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिसने उसकी मदद की, उसी को उसने चोर समझ लिया, और उसका विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी गलती भी बन गया।